मम्मी खाना बनाती है गरम गरम, खुद नॉनवेज नहीं खाती लेकिन मेरे लिए चिकन बनाती है। अभिनव अरोड़ा एक 10 साल का बच्चा जिसे सही से फर्क तक नहीं बोलना आता, तो वो क्या फर्क कर सकता है एक स्पिरिचुअल ओरिएंटर या फिर एक बिजनेसमैन होने में? अभिनव अरोड़ा एक विक्टिम है या फिर एक फ्रॉड, यही जानने की कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में। अभिनव अरोड़ा बढ़िया बढ़िया। तो सारा बखेड़ा स्टार्ट होता है जब अभिनव अरोड़ा अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर गणपति विसर्जन के दौरान काफी इमोशनल होते हुए एक वीडियो रिलीज करता है। अब उसकी वीडियो इतनी ज्यादा वायरल हो जाती है कि लोग उसे पसंद करना चालू कर देते हैं। अभिनव अपनी वीडियोस में ऐसे सेंटेंसेस का यूज करता है जिसे काफी बड़े बड़े दिग्गज भी ना कर पाए। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेश, जाके नयन गंभीर हैं, दूजे चपल विशेष। अब लोगों का कहना है कि अभिनव के पिताजी जो हैं तरुण अरोड़ा, वो ना ही सिर्फ अभिनव का इंस्टाग्राम हैंडल कंट्रोल करते हैं, बल्कि अभिनव को कैसे बैठना है, कैसे रिएक्ट करना है, कैसे चलना है, कहाँ पे स्माइल पास करनी है और बाकी सब चीजें भी उसकी एक एक कंट्रोल करते हैं। अब इट माइट बी पॉसिबल कि अभिनव सच में ही अध्यात्म की ओर चला गया हो, उसने वो सारी चीजें प्राप्त कर ली हो जो एक स्पिरिचुअल ओरिएंटर बनने के लिए काफी साल लग जाते हैं। अब अभिनव इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया के थ्रू वायरल होना चालू ही होता है कि लोग उसकी कुछ ऐसी हरकतें नोटिस कर लेते हैं जिसे देख के लगता है कि कुछ तो दाल में काला है। इसी बीच ओनली देसी करके एक यूट्यूबर है जिसने अपने चैनल पर वीडियो रिलीज करी और उसमें इस यूट्यूबर ने अभिनव को फुल्ली एक्सपोज कर दिया और काफी सारे एलिगेशंस भी लगाए। साथ ही साथ अभिनव की जो पीआर टीम है उसने भी कुछ ऐसे इंटरव्यूज और पॉडकास्ट रिलीज करे जिससे कि देखा जा सकता था कि अभिनव अपने हेटर्स को मुंह तोड़ जवाब देने की कोशिश कर रहा है। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे नहीं फर्क पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब आप अभिनव के अगर इंटरव्यूज पिछले सारे उठा के देखोगे तो उसमें आपको पता लगेगा कि सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर सेम दिए गए हैं। मैं श्री कृष्ण को अपने छोटे भाई के रूप में बचता हूँ, मैं श्री कृष्ण को अपने छोटे भाई के रूप में बचता हूँ। उनके साथ बातें करना, मस्ती करना, आनंद करना, उनके साथ बातें करना, उनके साथ खेलना। जब मैं शास्त्र पढ़ता हूँ तब वो भी मेरे साथ बैठ जाते हैं वो सुनने के लिए। इवन समटाइम इट फील्स लाइक कि अभिनव नहीं बल्कि कोई एक रोबोट को बिठा दिया गया है और उसको जवाब दे दिए गए हैं और वो रिपीटेडली वही जवाब वापस से वापस रिपीट करे जा रहा है बस। अब अभिनव के जो फादर है तरुण अरोड़ा, उन्होंने अपने बिजनेस मॉडल को रन करने के लिए काफी अच्छी स्ट्रेटजीज का यूज किया है। जैसे कि आपको अभिनव अपने वीडियोस में कहता हुआ मिलेगा कि भक्ति तो 50 साल की उम्र में नहीं करनी चाहिए बल्कि भक्ति जल्दी ही स्टार्ट कर देनी चाहिए। यदि आप 50 साल की उम्र में, यदि आप 50 साल की उम्र में, यदि आप 50 साल की उम्र में, अगर आप 50 साल की उम्र में करने लगे तो वो भक्ति नहीं। यानी कि उसकी एज के जो बच्चे हैं या फिर उससे थोड़े से जो बड़े हैं, भक्ति तभी स्टार्ट कर देनी चाहिए। आई एम प्रीटी श्योर कि आप सबने वो मूवी देखी होगी लगे रहो मुन्ना भाई। अब उस मूवी में क्या होता है, जो मेन कैरेक्टर होता है संजय दत्त, जिस चीजों के बारे में वो पढ़ता है उसके आंसर उसके पास तुरंत होते हैं, लेकिन जिस चीजों के बारे में वो नहीं पढ़ता उन चीजों पे वो एकदम से अटक जाता है। अब सेम चीज हो रही है अभिनव के साथ। आप किसी को देखते हो तो क्या आता है पहला, आपके दिमाग में क्या ख्याल आता है पहला? अब इस चीज को बोला जाता है आइडेंटिटी पोजीशन सिंड्रोम। यानी कि अभिनव की जो एज है उस एज में अभी उसको या तो पढ़ाई करनी चाहिए थी या फिर कुछ एक्टिविटीज करनी चाहिए थी, लेकिन अभी वो क्या कर रहा है, अपने पापा का बिजनेस मॉडल संभाल रहा है। तो अभिनव जो है अभी गलत जगह पे मौजूद है। हालांकि इस चीज को मैं पर्सनली गलत नहीं मानूंगा। अगर एक फादर और एक सन है तो उनका रिलेशन क्या होगा कि अगर फादर फाइनेंशियल ट्रबल में है तो सन उसकी मदद करे, या फिर सन की कोई दिक्कत चल रही है तो फादर उसकी मदद करे। लेकिन अभिनव के जो फादर है तरुण अरोड़ा, उन्होंने इस चीज को जल्दी कर दिया। अगर वो अभिनव को कुछ शिक्षा ग्रहण करवाते, 4-5 साल की ट्रेनिंग दिलवाते, तो इट माइट बी पॉसिबल कि वो उनको करोड़ों में कमा के दे सकता है। आपने कुछ स्पेशल उनके लिए नहीं किया ना? मतलब जैसे आजकल बच्चे जो है गुरुकुल में पढ़ते हैं, गुरुकुल से भी बहुत कुछ सीख करके आते हैं। नहीं, वो चाहता है कि वो गुरुकुल में पढ़े। अच्छा, वो चाहते हैं कि वो गुरुकुल में चाहता है कि गुरुकुल में पढ़े, लेकिन ऑब्वियसली हम अभी वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। वो चाहता है कि वो गुरुकुल में पढ़े।
जो भी आप बड़े बड़े बाबा देख रहे हो, उन्होंने पहले क्या किया? पहले उन्होंने 4 साल 5 साल शिक्षा ग्रहण करी, उसके बाद वो कथावाचक बन गए और अब वो करोड़ों में कमा रहे हैं। आप जया किशोरी ले लो, अनिरुद्धाचार्य जी को ले लो, तो उन्होंने पहले पूरी ट्रेनिंग करी है। तरुण अरोड़ा ने जितना टाइम और एनर्जी और पैसा लगाया है और कुछ ही दिनों में अभिनव को वायरल करवा दिया। तो अगर इसके पास अच्छी तरह से ट्रेनिंग होती, बातों के जवाब होते, सही प्रॉपर गाइडेंस होती, तो इट माइट बी पॉसिबल कि वो इंटरनेशनल भी चला जाता है। तो यही थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना।